अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा वॉक पे निकल गई थी। ज़्यादा दूर तो जाती नहीं हूँ, बस ऐसे ही आधा घंटा ना रन वॉक करके आ जाती हूँ। रनिंग तो नहीं हो पाता रोड में, ग्राउंड व्राउंड में रनिंग अच्छा से हो जाता है। यहाँ पे ना डॉगी को देख के मैं डर गई थी, हड़बड़ा गई थी, इतने ज़ोर से भौंका ना मुझे देख करके। तो बस यहाँ पे जल्दी से आई मैं, टाइम हो गया था। टाइम देख के आधे घंटे में ना वापस आना पड़ता है, और आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना हाँफ रही थी, क्योंकि कभी कभी छूट जाता है ना, मैं गैप कर देती हूँ ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रेगुलर कोई भी चीज़ रहता है तो अच्छा रहता है, बट बच्चों का स्कूल सब कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी थक गई हूँ। मैं थोड़ा सा बैठ के मैं पानी पी लेती, गुनगुना पानी, और थायराइड की टैबलेट खा लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन में जल्दी से ना बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी, और एक तरफ बच्चों को उठाना, आवाज़ दे दे करके। एक बार में तो उठते नहीं हैं इन लोग एकदम। जब टाइम एकदम करीब आ जाता है ना, 10-15-20 मिनट रहता है जाने के लिए तैयार होने, तब इन लोग उठते हैं। तो यहाँ बस मैं किचन में भी रहती हूँ, फिर बीच में जाके आवाज़ भी देती हूँ उन लोग को, टाइम हो गया, चलो लेट हो जाएगा। टाइम बढ़ा के बताना पड़ता है मुझे। 7 बजता है तो मैं बोलती हूँ 7:30 हो गए, टाइम हो गया तुम लोग का। तो ऐसे डर से लोग हड़बड़ा के उठते हैं। और फिर मैं भी जल्दी से बोली चलो क्या बनाती हूँ, जल्दी से कुछ बनाती हूँ। बच्चों का टिफ़िन तो रात में ही तैयारी करनी पड़ती, कभी कभी लेट हो जाता तो मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो छोड़ भी देती हूँ, चलो कुछ भी डाल दूँगी टिफ़िन में। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं। लेट होता तो बच्चे खा के भी नहीं जाते, जल्दी से कुछ दूध दे देती हूँ, कुछ भी देती हूँ। और जल्दी उठ जाए ना तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से कुछ खिला के, बच्चों को खिला के ही भेजना चाहिए स्कूल। ऐसे इतना लंबा समय रहते हैं स्कूल में, और वहाँ फिर देर से उठते हैं ना तो उन लोग को कुछ भी खाने का मन नहीं करता, नहीं मम्मी कुछ भी नहीं खाएंगे, ऐसे चाहे। लेकिन ऐसे मुझे भेजना अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं तुम लोग कुछ खा लो। तो बच्चे कहाँ मानते, एक तो उठने के लिए नहीं करते। अरे बाप, इतना मुश्किल हो जाता है ना, अकेले हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। एक बच्चों को ना अकेले संभालना। खैर हो जाता है, करने से सब कुछ हो जाता है। जब नहीं है कोई तो अपने को समझ में आता है कि खुद ही करना है, हमारा कौन है सहारा, कौन करेगा, कौन साथ देगा। तो खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन सपोर्ट रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बच्चों को ना बाप का जो होता है ना, डर और मोहब्बत दोनों ज़रूरी हो, दोनों मिलना चाहिए एक बच्चों को। तो यहाँ पे मैं पूरी बना रही थी, और रात की सब्ज़ी कुछ थी, तो मैं बोली चलो रोटी नहीं बना के मैं पूरी ही बना दूँगी, बच्चे खा लेते हैं शौक़ से पूरी ऐसे। तो बच्चों को ना माँ का मोहब्बत तो मिलता ही है। माँ से इतना बच्चे डरते भी नहीं हैं, लेकिन हाँ बाप का एक डर भी होता है। बाप रहना ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो ऐसा है ना कि रह रहे हैं घर में, लेकिन नहीं के बराबर है, उनका रहना ना रहना बराबर है। एक बार जो इंसान नहीं रहता ना, छोड़ देता, चल जाता है या मर जाता है, तो एक सब्र हो जाता है इंसान को कि नहीं है, एक इंसान है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। लेकिन एक इंसान रह के दूर हो जाता है ना, तो उससे मुझे अपने लिए ज़्यादा इतना नहीं लगता है ना, जितना अपने बच्चों के लिए लगता है। उन्हें देखती है ना बच्चों को, तो मुझे लगता, महसूस होता है कि नहीं, उन्हें ज़रूरत है अपने बच्चों को, अपने पापा के प्यार की भी, और उसके डांट की भी ज़रूरत है कि वो डांटे, उससे डरे, चमके। मैं बोलती हूँ, मेरी बात का कोई असर नहीं करता उन लोगों पर। बोलते रहती हूँ, एक बार बोलती बाबू नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, निकल जाते। बाबू ये काम नहीं करना, वही काम कर देते। फिर ऐसा लगता है उन लोग उन लोगों को, बच्चे लोग को ये लगता है कि माँ है, बोलते रहती हैं तो ऐसे ही बोलती हैं। लेकिन एक बाप का जो डर होता है ना, एक बार बोल दिया नहीं बेटा नहीं करना, ये चीज़ तो रहता है कि हाँ पापा बोले, मना किया ना तो नहीं करना है। लेकिन मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, बस खाना बना रही हूँ। तो मुझे लगता है सिर्फ खाना ही बनाना माँ का नहीं होता है। माँ सिर्फ खाना बना के बच्चों को खिला रही है, उसकी परवरिश करना भी होता है। और परवरिश करना ना बहुत मुश्किल है, वो भी अकेले एक औरत को। बच्चे कब अच्छे बनते हैं पता है, बच्चे को माँ नहीं पालती है, माँ सिर्फ खाना बनाती, खिलाती, देखती है। बच्चे को वो औरत पालती है ना, जिसे उसका शौहर का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, साथ में रहता है, वो ज़्यादा बच्चे ना अच्छे से रहते हैं। जिसको माँ और बाप का दोनों का प्यार, और दोनों मिलके जो बच्चों को परवरिश करते, ध्यान देते हैं, हर चीज़ उसके बारे में सोचते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो बच्चे अच्छे होते हैं। खैर मैं तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दी हूँ, मेरा तो अल्लाह ही मालिक है कि क्या होगा। मैं बहुत डरती हूँ बच्चों को लेकर के ना, मैं बहुत ही सोचती हूँ, टेंशन में रहती हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, इन लोग कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा रहती। मैं चाह के भी ना, मैं चाहती ना सोचूं, छोड़ दूँ सब कुछ, तो अल्लाह के हाथ में छोड़ ही दूँ, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करता है। बट फिर भी एक लगता है मुझे, जब बच्चों को देखती हूँ ना ऐसे, इन लोगों को लेकर के जाना आना, स्कूल ट्यूशन, ये वो सब कुछ करना अकेले, तो बहुत ज़्यादा। खैर मैं करने के लिए, मुझे ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों की खुशी से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बोलती हूँ ना, वो बाप बदनसीब है पता है, जो बच्चे हैं उसके बाद भी उसे वो प्यार नहीं दे पा रहा बाप का, और अपना एक फ़र्ज़ नहीं अदा कर पा रहा है। फिर पैसा देना फ़र्ज़ नहीं होता है कि आप पैसा दे रहे हो, उस पैसे से बच्चे पढ़ रहे, खा पी रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं बहुत कर ले रहा हूँ।
सिर्फ पैसा ही देने से नहीं होता है, बच्चों को प्यार की भी ज़रूरत होती है। पैसे के साथ साथ बच्चे पैसे खाते नहीं, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। वक्त देना, वक्त सबसे बड़ी चीज़ वक्त है, जो आप नहीं दे रहे हो अपने बच्चों को। मैं तो बहुत मतलब अब बहुत अफसोस आता है मुझे ऐसे बाप के ऊपर, ऐसे फादर के ऊपर, कि जो अपने बच्चों को, बच्चे रह करके उस बच्चों को अपना प्यार नहीं दे पा रहे हैं, उस बच्चों का केयर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं रहे हैं, उसको टाइम नहीं दे रहे, उससे बातें नहीं कर रहे, उसके साथ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे हैं। तो क्या मतलब आपको ऐसे घर में रहने का? आप रह रहे हो घर में, आप एकदम होटल समझ करके वहाँ ऊपर खाना मैं भेज देती हूँ बच्चों के हाथ से, बस ना आप बच्चों को बुलाए कभी अपने साथ खिलाते हो, ना बैठते हो, ना बात करते हो, ना पूछते हो क्या है नहीं है। तो ऐसा रहना नहीं रहना ना बराबर है, पता है। सिर्फ पैसा दे रहे हो बस होगी। आप सोच रहे हैं हम पैसा देकर अपना फ़र्ज़ निभा दे रहे हैं। पैसा तो मैं ही दे रहा हूँ ना, मैं ही, मेरे पैसे से तो खा रहे हैं और घर चल रहा है, कोई और तो नहीं दे रहा, तुम तो नहीं कमा रहे हो। तो बस उसको ये घमंड है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है कि काश मैं उस लायक होती ना तो उसका पैसा भी नहीं लेती, और मैं अपने बच्चों को जब मैं खुद ही पाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हर चीज़ झेल रही हूँ, उनकी हर परेशानी मैं चाह के भी किसी को बोल नहीं पाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मैं तंग आ जाती हूँ ना, तो मैं कभी फ़ोन लगा के बोल भी देती हूँ कि बच्चे ऐसे करे वैसे करे। उसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, वो देखते ही रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं बेशरम हूँ कि मुझे क्यों, जब वो वैसा है ही नहीं, शुरू से जानती हूँ, तो मैं क्यों करती हूँ उसको फ़ोन और क्यों उसको बोलती हूँ कि बच्चे ऐसे करे वैसे करे, थोड़ा देखो, थोड़ा डांटो, थोड़ा चमकाओ बच्चों को, तो आपसे डरेंगे क्योंकि आप घर में रहते हो, है इसलिए हम बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ना उसे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे लगता है कि मैं क्यों करूँगा, मैं तो पैसा दे रहा हूँ ना, बस संभालो अपने बच्चों को, तुम तो घर में रहते हो, तुम कौन सा कुछ करते हो, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे बच्चे मैं अकेली ये पैदा करी हूँ ना, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं। उनका इतना ही फ़र्ज़ है कि वो पैसा दे रहे ना, बस हो गया। बाकी सब फ़र्ज़ मेरा है कि मैं अपने बच्चों को देखूँ, ध्यान दूँ। अच्छे होंगे, बुरे होंगे तो बोलने को हो जाएगा कि मेरे वजह से हो गई है, मैं ध्यान नहीं दी, मैं नहीं करी। तो ऐसा नहीं होता है। अब मुझे तो बहुत अफसोस है, एक वक्त निकल जाएगा ना तब उसे अफसोस आएगा कि मैं क्या खो दिया। कम से कम एटलीस्ट बच्चों का साथ जो होता है ना, मोहब्बत होता है बाप का, बच्चों के साथ जो रहना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, वो सब चीज़ें ना जब वक्त निकल जाएगी तब उसे एहसास होगा। अभी तो खैर नहीं हो रहा है, और तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर वो ये वक्त जो गुजर जाता है ना, वो कभी नहीं आता है वापस। बस आप पछताते रहोगे, अफसोस करते रहोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो खैर हो जाता है, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत, बट 4 बच्चे को हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं ना एकदम तंग आ जाती हूँ कभी कभी इन लोग की हरकतों से। मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँ, मैं किसको बोलूँ, इतना रोना आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं अल्लाह पाक को ही बोलती हूँ, या अल्लाह कुछ ऐसा मतलब इन लोगों को भी समझ दे, बच्चों को मेरी हिदायत दे, नेक बनाए। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर ना बने, एक अच्छा इंसान बनना ना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बन गया ना, ज़िंदगी को समझ लिया, माँ बाप की इज्जत और सबसे मोहब्बत, इखलाक मोहब्बत, अच्छा इंसान बन जाना वो बहुत ज़रूरी रखता है। मुझे कोई लालच नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर बने, वो उसके मुकद्दर में हो, बन जा, उसके लिए मैं दुआ नहीं करती। मैं बस इतना ही दुआ अपने बच्चों के लिए करती हूँ कि मेरा बच्चा ना अच्छा इंसान बन जाए, जो समझे। तो बस ये सब है ज़िंदगी का मसला, तो इतना है कि क्या बोलूँ। बस चलते हैं, इसी तरह चलते रहेगी ज़िंदगी और वक्त निकलते रहेगा। बस तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सब सोच के भी लगता है। मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं, किसी और को क्या बोलूं। जब अपना ही साथ छोड़ दिया तो फिर किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो किसी भी रिश्ते से उम्मीद नहीं है मुझे। बस अपना फ़र्ज़ निभाओ और अपनी ज़िंदगी गुजारो। वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है। बस तकलीफ़ होती है, इंसान है, इंसान कभी कभी टूट जाता है, कभी बहुत मायूस हो जाता है, कभी कभी हिम्मत भी आ जाती है। खैर हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता है। बस ये वक्त का इंतज़ार है कि अल्लाह अल्लाह करके बस बच्चे अच्छे बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, पढ़ लिख ले, कुछ कर ले। बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी लाने चल गई थी, काम किचन का साफ़ सफाई करके सब्ज़ी ले आती हूँ। तो बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। आप सब मेरे लिए दुआ करना, आप सबकी दुआ की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत ज़्यादा आप सबके सपोर्ट की, प्यार की ज़रूरत है। तो बस यही है, ज़िंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।